था आपका 24 अप्रैल का मंडे वाले दिन। आज के दिन हमने लेवल्स बना रखे थे, तो मैं आपको एक बार आज का बताता हूँ आज क्या हुआ एंड उसके बाद हम कल के एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात की जा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप खुला, हमारे ही लेवल्स इसने रेजिस्टेंस ली एंड थोड़ा सा ऊपर तोड़ दिया। अब कुछ लोग, मैं कुछ थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल पार्ट भी बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डे था आज का, ठीक है। तो अगर गैप अप खुला, देखो इतना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है, यहाँ गैप अप खुला 0.64% का गैप अप खुला एंड उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर आप लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे देखो तो ये देखो यहाँ तक, अब मतलब 0.83% वो मूव कर चुका है। और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये अगला 1% को टच कर दे, मतलब अगला 0.2% भी एक ही फ्लो में निकल जाए। एक बारी में एक साथ 1% मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें कहता है कि पुल बैक्स जो है वो एक मस्ट है, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसके प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई एंड उसके बाद ये लेवल हमारे लेवल पे ही घूमता रहा। हमारे लेवल पे कुछ खास देखो, जैसे यहाँ पे आया, जैसे 9:35 हुआ है, मेरा डिसीजन क्या बना कि अगर इस लेवल के नीचे ये 278 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता तो एक सेल साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। बट ऊपर इस लेवल को ही तोड़ना पड़ेगा, तभी मैं बाई साइड का देख सकता हूँ, और या फिर एक रिवर्सल आएगा तो मैं देख सकता हूँ, वरना मेरे हाथ पे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड रिवर्सल के लिए 18 EMA है, 9 EMA खोल लेते हैं। वैसे देखो कोई रिवर्सल यहाँ पे नहीं आया, EMA बहुत नीचे था, बहुत बड़ा गैप अप था, तो EMA लैग कर जाता है, बहुत पीछे रह जाता है। तो अगर यहाँ से सेलिंग आती, मान लो ये क्लोजिंग यहाँ देता है, ये यहाँ पे क्लोज करता तो नीचे जाने के चांसेस थे कि वाइट लाइन को तोड़े। जैसे ही वाइट लाइन को तोड़ते नीचे जाने का मैं ट्रेड ले सकता था। उसके प्रीवियस लो को एक स्टॉप लॉस मानता और उसका 1.5 टाइम्स में उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता। बट हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा। तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ से ऊपर मैं ले नहीं सकता ट्रेड, और नीचे का ट्रेड जब EMA तोड़ेगा तभी ले सकते थे। या ये लेवल तोड़ता या फिर ये लेवल जो 80 का लेवल था। इसने इस लेवल को यहाँ पे आकर के तोड़ा एंड रीटेस्ट किया इस कैंडल पे। तो 1250 एग्जैक्ट 1250 की क्लोजिंग पे हमने ली एंट्री एंड हमने इसकी क्लोजिंग पे एग्जिट ले ली। जैसे इसने टच किया 0.3% का, लगभग 22% का रिटर्न हमें मंडे वाले दिन ये दे गया था। 10,000 रुपये लगाए थे, 2400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिया था, सब कट कटा करके 2200 रुपये दे दिए इसने हमें। एंड उसके बाद अगर परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला एंड उसके बाद ये थोड़ा सा रुकना चाहिए था, अगर थोड़ा रुकता तो मैं ट्रेड मान लेता है, ठीक है। पर यहाँ पे फिर भी आप एंट्री कह सकते हो कि ऊपर गया नीचे आया। अगर मैं इसको 1 मिनट में खोल के दिखाऊँ तो ये एक ब्रेकआउट, ये ऐसा बोल सकते हो आप इसको कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट है, मतलब उसको कंटिन्यूएशन है उसकी बेसिकली। आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अगर कंसीडर देखो हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चलें तो हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। हमारी एक और एंट्री बनती है यहाँ पे, जहाँ तक का हमारा टारगेट होता है 0.2% का एंड यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो लकीली पता नहीं क्या हुआ 0.3% ही स्टॉप लॉस गया, बस 200-300 रुपये का स्टॉप लॉस गया हमारा। तो नेट 20% का रिटर्न आज भी कमा लिया गया था ईजीली, ठीक है। एक लॉट पे ट्रेड किया जा रहा है आजकल, क्योंकि आज की मार्केट थोड़ी सी क्लमजी हो गई थी। मतलब यहाँ पे लेवल्स थोड़ा हिल गए थे बेसिकली। मतलब लेवल्स क्या है, जब ऐसे बड़े बड़े गैप अप्स खुलते हैं ना मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो हमारे लेवल्स को, देखो यहाँ पे भी लेवल्स को कुछ ज़्यादा खास रिस्पेक्ट नहीं किया। बढ़ना तो बढ़ जाता, गिरना तो गिर जाता, ना गिरा ना बढ़ा। सेम गोज फॉर हियर कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को कुछ खास रिस्पेक्ट दी नहीं। जब कभी ऐसा होता है ना तो छोटे अमाउंट से ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर्ड होता है कि ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत काम आएगा। अंडरस्टैंडिंग हमने यही बनाई कि एकदम से मार्केट स्ट्रक्चर नोटिस किया तो एक अपसाइड ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया गया। एंड अपसाइड तो तभी लिया जाएगा कि ये ऊपर तोड़ेगा, एंड डाउन साइड का ट्रेड तभी लिया जाएगा जो यहाँ से एक बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी। तो जब तक बाइंग प्रेशर कोई नीचे नहीं जाता है तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। और यहाँ तक अगर ट्रेड होता तो हम यहाँ तक का ट्रेड 0.3% के आसपास का ट्रेड हम ले सकते थे यहाँ पे। बट खैर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आज के दिन में 2 ट्रेड मिले, एक पॉजिटिव ट्रेड है, एक स्टॉप लॉस वाला दिन था। एंड अब आगे चलते हैं कल के लिए मैं लेवल्स को बस शिफ्ट करना चाहूँगा कुछ। ये लेवल्स को यहाँ रख दूँगा, ठीक है। एंड ये लेवल्स को मैं वही लेवल बेसिकली ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ एंड उसी को यहाँ ले आऊँगा। एंड इसको भी मैं एक बार ड्रैग करके नीचे लेके आना चाहता हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए तो लेवल्स भी ठीक है, डिसेंट है मेरे हिसाब से। 0.28 0.3, मतलब बेसिकली जब भी हम लेवल बनाएंगे तो हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई 0.3 और 0.5 के बीच में हो। उससे कम या उससे ज़्यादा है तो दिक्कत कर सकता है, ज़्यादा है तो बीच में एक लेवल चाहिए होगा, कम है तो उसके हिसाब से हमें बढ़ाना पड़ेगा लेवल्स को, बहुत छोटे लेवल्स हो जाएंगे। एक बार देख लेता है कि अब मैं लेवल ऊपर वाले को यहाँ शिफ्ट करूँ कि यहाँ शिफ्ट करूँ, बस एक वो क्वेश्चन है। बाकी लेवल ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है और थोड़ा इवन ज़्यादा हो गया है लेवल्स पहले से कंपैरेटिवली।
एंड ठीक है, मेरे हिसाब से तो बस इतना ज़्यादा कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। ऊपर वाला लेवल अगर पुराना मेजर लेवल है हमारा, तो हम उसी को रिस्पेक्ट देंगे। वो तो यहाँ पे जस्ट एक ऐसा बोल सकता हूँ। अब एक और चीज़ मैं आप नोटिस करना चाहूँगी, इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था एक बार। आज प्रॉपर एनालिसिस कर रहा है आज हमारा, तो आज प्रॉपर ही एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मैंने बोला था यहाँ पे लेवल था, इसने लेवल को तोड़ा था, रीटेस्ट करा था। मंडे वाले दिन इस लेवल ने पिछले वाले स्विंग के जो था उसको हाई को तोड़ दिया। अब प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज़ करो, तो आया, रीटेस्ट किया है, अपसाइड ब्रेक दे रहा है, यहाँ पे फ्रेश बायस भी आ चुका है। अब मैं इस चार्ट देख के बता सकता हूँ कि आज के दिन OI डाटा वगैरह डाटा भी बहुत अच्छा गया होगा। देखो अभी 5:56 हो रखा है, 6 बजे आप तक वीडियो पहुँचेगी और जो डाटा है वो 7 बजे अपडेट होता है। डाटा देखिए बिना पहले मैं बोला कि जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, आज बहुत ज़्यादा बायस एक्टिवेट हुए होंगे। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में मार्केट कंसोलिडेट किया, उसी टाइम पे बायस एक्यूमुलेट हुए एंड सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ सेकेंड हाफ में, एंड बायर्स का ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट स्टार्ट होना यहाँ पे चालू हो जाएगा थोड़े दिनों में। सो डेली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश सिग्नल है, फुल बुलिश सिग्नल है। एंड एक थोड़ा आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे ऐसे देखो कि मार्केट जा रहा था, मार्केट आया था, उसने ऊपर जाना था तो आया, एक फ्लैग बना दिया थोड़ा सा, बीच वाली जो गैप होता है, कभी आप बड़ी ग्रीन कैंडल मान लो, बड़ा एक फ्लैग, एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर है ये। सो ये भी बुलिश था, तो यहाँ से यहाँ पे बेसिकली एंट्री हुई थी। हमारा सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ में ही मेजर हमें ट्रेड्स मिले थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। एक बारी हम चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी ने क्या किया आज। निफ्टी ने भी सेम, पर निफ्टी में एक बात अच्छी थी, जो लेवल था इसने तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, एंड रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिलता है हमें, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला। अब ये सेम चीज़ अगर अपसाइड हुई होती ना, अगर ये सेम यहाँ पे ग्रीन होती, यहाँ पे रीटेस्ट करता और यहाँ पे ग्रीन होती, तब हम ये एंट्री लेने में थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो चुका था। पर यहाँ से गैप अप हुआ, पर वो नीचे आ रहा है, मतलब गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है। एंड प्रॉपरली देखिए, जितना गैप बना इतना ही गैप बना था, और मार्केट के फर्स्ट हाफ में पूरा गैप फिल हो गया, पूरा गैप फिल हो गया। गैप फिल होते हैं, ठीक है, तो हम सेल साइड पे ट्रेड में यहाँ पर ट्रेड लेंगे, तो गैप फिलिंग हमें पता है कि गैप फिल नाम की चीज़ होती है, वो हो जाती है। एंड एक छोटा सा ट्रेड मिला था वहाँ पे, सीधे ट्रेड मिला था हमारे, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं, वही लेवल पे कंसोल। अब यहाँ से सीधा सेलिंग देता, अगर ये देखो, ठीक है, ये मानता हूँ कि जो 9:40 की कैंडल है, ये एक पुल बैक प्लस रीटेस्ट सब हो गया इसमें, बट इसके आगे इतना कंटिन्यूशन में ऑलरेडी मार्केट अगर इतना फॉल कर चुका है 46%, तो आगे भी मतलब इतना सडन फॉल नहीं आता मार्केट में, एक थोड़ा सा पुल बैक रिक्वायर्ड होता है। तो थोड़ा सा आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ कहीं लेवल तोड़ता है, इस लेवल्स को तो ले सकते थे, वो लेवल कहीं नहीं तोड़ा। एंड उसके बाद दिन के फिर से 1:05 में हमारी एक और एंट्री यहाँ पे अपडेट होती है, एंड उसके बाद यहाँ तक का ट्रेड लिया जाता है। पर निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करते हैं, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ट्रेड लिया जा सकता है। एंड दिस जैसे क्लमजी सा होता है ना कि लेवल, ये तो लेवल के बीच में जोन में अच्छा है, तो अच्छा लगता है देखने में कि अच्छा ठीक है, हमारे लेवल से ही रेजिस्टेंस ले रहा है, हमारे लेवल से ही सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे क्या, ना हमारे लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ना हमारे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, लेवल की पूरी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं उसने भाई साहब, पूरे 5-6 घंटे, 2 घंटे पूरे, मतलब लेवल की धज्जियाँ उड़ा रखी है। तो यहाँ पे लेवल्स थोड़े काफ़ी क्लमजी हो चुके हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि एक बारी ब्लैंक कर दिया जाए चार्ट को, एंड टाइम फ्रेम पे देख लिया जाए क्या चल रहा है पहले तो। सो ये तो सिंपल, ये पोल था, ये फ्लैग था, ब्रेकआउट दे चुका, तो यहाँ तक का तो अब स्विंग तो आएगा। नेक्स्ट कल भी इतना का स्विंग आ सकता है, 0.7% के आसपास का मूव का अपडेट हो सकता है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूशन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये LPR भी है, एंड ये बहुत सही टाइम पे बना है, जो लोकेशन है इस चार्ट की वो बहुत ऑसम है। एंड अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्या किया जा सकता है। सो मेजर लेवल्स को मार्क कर लेंगे। एक ये लेवल हो गया हमारा, एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर दें उसको 15 मिनट पे। एक ये लेवल हो गया हमारा, सो एक ये वाला लेवल हो गया हमारा, एंड उसके बाद लास्ट में एक ये लेवल भी, कौन सा लेवल बना, ये लेवल बना लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। लेवल्स मार्क हो गए, सिंपली, बहुत सिंपली मार्क्स हो गए लेवल्स। ज़्यादा बड़े लेवल्स लग रहे हैं मेरे को तो, आई गेस निफ्टी के नहीं, ठीक है, 0.5 एंड अगेन 0.6 समथिंग, थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा बड़ा है, ओके कोई बात नहीं। तो लेवल्स देख लिए जाएंगे, 5 मिनट एडजस्ट करके देख लेते हैं क्या बनता है, क्योंकि मुझे लेवल्स थोड़ा अच्छे लेवल्स पे ही काम करना पसंद है। छोटे लेवल्स पे काम करने होता है मन नहीं करता है, तो नहीं करता, ऑफकोर्स नहीं करता, किसी का भी नहीं करेगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं, हम स्कैल्पिंग नहीं करते हैं। जो लोग ट्रेडर है खुद को वो बोलता है, मतलब कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार वेल डिफाइन होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कहता कोई एक चीज़ सही होती है, कोई एक चीज़ गलत होती है। आपको स्कैल्पिंग में भी उतना पैसा है जितना कि आपके उसमें नॉर्मली में पैसा है,
ट्रेडिंग में क्या मुझे और भी काम होता है साथ साथ, तो क्या होता है हम प्रेफर करते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाए जिससे मेरा नॉर्मली काम चल जाए, मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान ना देना पड़े, क्योंकि और भी बहुत सारी डीलिंग्स वगैरह देखनी होती हैं। और मैं फ्यूचर में भी इसका प्लानिंग सोच तो मतलब काफ़ी सोचूँ उसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, एंड उसके बाद देखो कि क्या आपके फैसले ठीक रहते हैं कि नहीं रहते हैं। एंड देख लो सिंपल लेवल्स बन गए हैं। एक छोटे लेवल से अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो निफ्टी के लेवल्स बहुत अच्छे हैं, 4 ही लेवल्स हैं बस, ठीक है। इतने में हमारा ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि 4 मतलब बाउंडेशंस रह जाएंगे इससे मे भी। सो एक बार सोचा जा सकता है इसके बारे में, उसके लेवल्स को छोटा करें कि ना करें। मेरे हिसाब से कर देना चाहिए हल्का सा, ठीक है। थोड़ा ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी बेचारा हमारा इसको साइडवेज ही जाता है। तो एक ये लेवल हो गया बीच में हमारा पॉइंट से लेवल, एंड एक ये लेवल हो गया हमारा जो सपोर्ट दे रहा था हमें, एंड उसके बाद एक ये लेवल हो गया हमारा जो यहाँ पे स्विंग को सपोर्ट दे रहा था, ठीक है। अब बेटर लेवल्स है, ठीक है। थोड़ा सा इनको जो बोल्ड लेवल्स हैं उनको डिलीट करके थोड़ा सा फ्रेश लेवल्स बना दिया जाए, एंड यस दीज आर द गुड लेवल्स। यस, बिल्कुल मिडिल में बना दिया मैंने उसको कि दोनों को रिस्पेक्ट करें। एंड जो ये वाला लेवल है इसको भी हटाया जाए एक बार, एंड यहाँ पे एक फिर से लेवल्स को बनाया जाए। सर देखिए ये ऐसे काम कर रहा है, ओके। एंड टॉप मोस्ट लेवल को भी एक बार एडजस्ट कर दिया जाए। देखो मैंने लेवल्स कितना साफ साफ बना लिए, ईजीली लेवल सारे हमारे बन चुके हैं, एंड अब हमें कोई टेंशन नहीं है। एक बार चार्ट रिव्यू देख लेते हैं। एक और डिस्टेंस भी देख लेते हैं लास्ट में। हमें पता है दोनों बाइंग साइड प्रेशर में 24%, एंड देन अगेन 22%, and then again it's 23%, and it's then again okay 20%, 19% maybe, and it's again okay greater than 20, last is also greater than 20 or 30 maybe। okay levels बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, ठीक है। जो आज हुआ उसी को रिस्पेक्ट करता है। तो हमने एक बोला था कि लेवल्स ऐसे बनानी चाहिए कि जो पिछला वाला दिन है वो एकदम मास्टरपीस लगे, ठीक है। उसको वेरीफाई कर लेता, आया सपोर्ट ले रहा था, तोड़ दिया, एंड अगले लेवल तक रिटेस्ट हुआ, रिवर्सल लिया, पुल बैक लेके तोड़ा उसने, ऊपर एक टारगेट दिया उसने हमारा, फिर रिटेस्ट करके थोड़ा सा एक धीरे धीरे सेंडिंग ट्रायंगल शॉर्ट बना करके ऊपर गया। ठीक है, हमारे दोनों लेवल्स बहुत औसम बन चुके हैं। अब हमारे पास स्किल्स आ गई हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल्स बनाने की, एंड लेवल्स के ऊपर प्राइस सेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से इजीली। प्राइस सेक्शन के लिए आप वीडियोस जो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप उसको एक बार फॉलो चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसको चार्ट वार्ट बना करके जो उसका है अवेलेबल सारा डाटा बढ़िया उसका अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि लेवल्स हमारे पास हैं, बस हमें वो लेवल्स ऑलरेडी डाउन है, उसके ऊपर जो हरकत होएगी उसके बेसिस पे रिएक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि ओके ये सब तोड़ने वाला था, इसे तोड़ा एंड डेट किया, ये ऐसे भी कर सकता है। फ्लैग है एक, मतलब पोल है, एक फ्लैग बना है एंड उसका ब्रेकआउट दे रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर को जस्टिफाई हो गया, एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट 2 कैंडल रुका एंड तोड़ दिया, ठीक है। एंड तो एक 2-4 चीज़ें और थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हमारे नॉर्मल डेली लेवल्स को अगर तोड़ा जाता तो अगर एक कैंडल भी प्रॉपर प्राइस एक्शन जस्टिफाई कर रही है तो एक कैंडल भी सफिशिएंट होती है। बट अगर यही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होते तो आप देखोगे सीधा सीधा ऊपर गई है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बाइंग साइड ट्रेड नहीं था। 15 मिनट पे बाइंग साइड का ट्रेड थोड़ा यहाँ एक्टिवेट होता है, यहाँ कहीं एक्टिवेट होता है, कंसोलिडेट कहीं तोड़ा तो यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से डेफिनेटली ऊपर जाएगा मार्केट। तो ऊपर के दोनों लेवल्स कल टेस्टिंग होगी, दोनों लेवल्स की, ठीक है। एंड सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी, ऊपर के दोनों लेवल्स की उसकी टेस्टिंग होगी। बैंक निफ्टी में बड़े ब्यूटीफुल लेवल्स हैं। ओके चलो ठीक है, सी या हैव अ गुड डे, एंड डेली ऐसे ही प्रॉफिट करते रहिए। अब और एक थोड़ा सा अपने जो मतलब लाइक आउटकम्स है उसको थोड़ा रियलिस्टिक बना दीजिए। पहले मेरे भी थोड़े था कि भाई महीने में, हफ्ते में, 1-2 दिन में पैसा डबल कर देंगे वगैरह वगैरह। इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी एंड रेगुलर रिटर्न्स आई वांट फ्रॉम दिस। एक दिन पैसा डबल आ जाएगा तो उससे मेरे को साल भर का पैसा आना चाहिए, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं उस हिसाब से उसको देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो फॉर दैट थिंग बेसिकली मैं प्रेफर करूँगा कि आप दिन का ऑन एन एवरेज 15 से 20% रिटर्न निकाल लीजिए। एवरेज हो सकता है किसी दिन आपको 50-60% का रिटर्न होगा, किसी दिन स्टॉप लॉस होएंगे तो 10-15% का रिटर्न लॉस होएगा वहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इन कैपिटल की 20% अगर डेली का एवरेज आप निकाल लो। आपको एक बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वॉरेन बफेट है उसका एनुअली जो अब तक का CAGR अगर कैलकुलेट करें थ्रेटिकली तो वो 20 पॉइंट समथिंग CAGR बनता है। मतलब जी हाँ, वॉरेन बफेट साल भर का ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न निकालता है, और वो 70-80 सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट में।
ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट में हर साल का 20% निकालता है तो आज वन ऑफ द वेल्दी रिचेस्ट पर्सन में है, और बहुत सालों से, कम 20-25 सालों से वो रिचेस्ट पर्सन में की लिस्ट में है। वो पहले 5 में आते ही आता है हमेशा वॉरेन बफेट। सो अगर वो बंदा इतना सक्सेसफुल है 20% रिटर्न निकाल करके, तो आप छोटे कैपिटल से डेली रिटर्न निकालो 20% के। जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा आपके परसेंटेज रिटर्न्स कम होते जाएंगे, डेफिनेटली कम होते जाएंगे। बट आपका कैपिटल इतना बड़ा है कि उसका, अगर मान लो मैं बहुत बड़ा कैपिटल है तो उसका 10% भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और लोग नॉर्मली अगर स्टॉक मार्केट में से आपने जीरो से उतना बड़ा कैपिटल इकट्ठा किया तो आप साल भर का 30% 40% भी रिटर्न निकाल सकते हो। अगर 30% 40% जो हम 2 दिन में निकालते हैं, साल भर का कह रहा हूँ मैं, उतना भी निकाल रहे हो, स्टिल इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि काउंट नहीं कर पाओगे भाई आप लोग ये। सो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप सीखो, अंडरस्टैंड करो मार्केट को, मार्केट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करो, ज़्यादा हड़बड़ाहट में पैसे ना डालो। इट्स लाइक मार्केट, अगर आपने स्टॉक मार्केट सीख ली, सो एक बात दिल में बिठा लो कि आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल होने वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसी संदेश से मैं आज विदा लूँगा आपसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको कल ट्यूसडे 25 अप्रैल को। देखते हैं मार्केट हमारे लेवल्स को टेस्ट करता है कि नहीं करता। सी या, हैव अ गुड डे।